हेलो गाइस। तो देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किए थे ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का जिसका सिंगुलरिटी आपको नजर आ रहा है तो फिर आप उसका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस काफी इजीली निकाल सकते हो और उसका टेलर सीरीज भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग दिए थे होमवर्क में, कुछ बच्चों का इस पर डाउट है तो इसको देख लेते हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हो। तो देखिए पहले समझिए डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि आपको एक ऐसा डिस्क फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें वो फंक्शन क्या हो, पूरी तरह से कन्वर्जेंट हो। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। मतलब उसमें उसके हर पॉइंट पे क्या होगा, आपका फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर फंक्शन इसके हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, ठीक है, दैट मीन्स अगर एनालिटिक है फंक्शन इसके हर पॉइंट पे, इसका मतलब है कि आपको इसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि अगर डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस है तो उसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगा, नो सिंगुलरिटी। ठीक है, नो सिंगुलरिटी, बात समझिएगा। ओके, अच्छा, तो सिंगुलरिटी क्या होता है? तो सिंगुलरिटी वह पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका क्या होता है, नॉन एनालिटिक होता है ना, एनालिटिक नहीं होता है। तो अगर सिंगुलरिटी है तो वो इसके बाहर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या इसके पेरीफेरी पे मिल सकता है, जो इसका बाउंड्री है उस पे। क्योंकि देखो जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है और इस इनफाइनाइट पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट पे फंक्शन कन्वर्जेंट हो सकता है और बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो सकता है, ये नॉन एनालिटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगुलरिटी जब भी आपको मिलेगा तो आप इसको या तो उसको आप बाउंड्री पे लेंगे या तो आप क्या करेंगे, उसको उससे बाहर लेंगे। ठीक है, तो आपको एक ऐसा डिस्क तैयार करना है जिसमें हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, आपका एनालिटिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे आपको z=4 पे काम करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप प्लेन लीजिए। ठीक है, प्लेन मैंने ले लिया। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया रियल एक्सिस और ये मेरा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि z=4 का मतलब क्या होता है, 4 + i 0। ठीक है, यानी ये रियल एक्सिस का पॉइंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं 4 0 कि ये मेरा z= क्या है, 4 0 है। तो 4 0 समवेयर कहाँ पे होगा, देखिए तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए ध्यान आपको देना है यहाँ पे कि हमको जो काम करना है वो करना है z=4 पे। इसको आप पहले अच्छे से देख लीजिए, z=4 यही है। ठीक है, ओके, मतलब यही मेरा सेंटर होगा, नो डाउट ये मेरा क्या होगा, सेंटर होगा। तो आपको डिस्क का सेंटर तो मिल गया कि आपको z=4 पे लेना है, जो आपको गिवन रहता है। अब इसका रेडियस इंपॉर्टेंट है कि रेडियस कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप ये देखो ना कि यहाँ पे जो फंक्शन हमको गिवन है, ये फंक्शन, इसमें पोल कौन कौन है, तो z=1 एक सिंपल पोल है, इज ए सिंपल पोल। ठीक है, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, सिंपल पोल क्या होता है। ठीक है, z=3 ये भी आपका क्या है, एक सिंपल पोल है, इज ए सिंपल पोल। ठीक है जी, जहां पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंगुलरिटीज। ठीक है, यहाँ पे जो हमको सिंगुलरिटीज मिल रही है वो दो है, एक z=1, एक z=3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमको z=1 और 3 इन दोनों को हमको या तो बाहर रखना है या तो पेरीफेरी पे रखना है, बात समझिएगा। ठीक है, ये आपका 1 है z=1 और ये है मेरा z=3। तो इसको हमको या तो बाहर रखना है या पेरीफेरी पे, जैसा हम बताएं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 4 पे बिल्कुल छोटा सा डिस्क बनाएं तो दोनों बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको वो डिस्क बनाना है जिसपे ये हर जगह जो है एनालिटिक हो, और वो बड़ा से बड़ा जो पॉसिबल डिस्क है वो ना आपको बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ छोटा सा बना दीजिएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। तो जो बड़ा से बड़ा डिस्क बनता है वो आपको बनाना पड़ेगा, यानी हमको लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस का हमको क्या करना है, हमको डिस्क बनाना है जहाँ पे फंक्शन क्या हो, हर जगह एनालिटिक हो। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब है कि हम 3 को क्या कर सकते हैं, पेरीफेरी पे लेकर के बना सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ 3 के बाद अगर हम जैसे देखो 4 से 3 का डिस्टेंस क्या है, 1। ठीक है, तो अगर हम 1 रेडियस का लेते हैं तो मेरा जो बनेगा, जो मेरा डिस्क बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, हाँ सर्कुलर बना लीजिएगा, तो इस तरह का बनेगा। जहां पे जो पॉइंट 3 है मेरा, पॉइंट 3 क्या है आपका, पेरीफेरी पे आ रहा है। ठीक है जी, ओके, तो पेरीफेरी पे ले सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम जहां रेडियस 1 से बड़ा लेंगे तो 3 अंदर आ जाएगा, और अंदर आने का मतलब है कि फिर वो सिंगुलर पॉइंट नहीं रहेगा, तो 3 को अंदर नहीं रखना। तो जो मैक्सिमम रेडियस है वो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और हमको बड़ा से बड़ा इस तरह का डिस्क तैयार करना पड़ता है जो मेरे लिए क्या हो, यूजफुल हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए मैंने तरीका बताया था
कि आप जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा सिंगुलरिटी रहता, तो तरीका क्या होता कि आप ले लेते कि 4 से डिस्टेंस क्या बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 4 से जो डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है। 4 से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसा मैंने तरीका बताया था कि 4 से 1 का डिस्टेंस कितना है, तो 3 का गैप है, और 4 से 3 का डिस्टेंस कितना है, तो 1 का है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 4 दिया हुआ है तो इस 4 को लीजिएगा और इन दोनों सिंगुलरिटी को लीजिएगा। तो 4 से 1 का डिस्टेंस 3 है, 4 से 3 का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो आपको जो लार्जेस्ट पॉसिबल बनेगा वो बनेगा छोटा वाला से, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बड़ा से बड़ा डिस्क हो गया, क्योंकि बहुत छोटा अगर हमको बनाना होता तो सिर्फ हम यहीं पे बना देते। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें जो छोटा वाला होगा उसको आपको लेना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 भी रहता, 2 भी रहता, 3 भी रहता और हाफ भी रहता, 1/2 भी, तो उस केस में हम 1/2 जो मेरा सबसे छोटा गैप आता हम उसको लेकर के बनाते। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया था। तो अब ये यहाँ पे ये हो गया इसका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, बात समझिएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। ये जो मैं ये आपको येलो रंग से जो आपको कलर कर रहा हूं, ये क्या हो गया, ये इसका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो अब डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो देखिए डिस्क का जो कॉम्प्लेक्स जो है एनालिसिस में जो लिखा जाता है इक्वेशन, वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, z माइनस z नॉट, ठीक है, लेस देन r। ये डिस्क का इक्वेशन है, ठीक है, डिस्क का। चूंकि ये एक रीजन को शो करता है। अगर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे z माइनस z नॉट इक्वल टू r, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, ये होता है सर्कल, ठीक है। जहां z नॉट क्या है, जहां z नॉट सेंटर है और r क्या है, r रेडियस है। तो z नॉट सेंटर का लेकर के r, तो ये जो डॉट डॉट से मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इसका सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे ना तो वो आप सर्कल ऐसे लिखेंगे। बट हमको चूंकि ये पूरा पीला वाला रीजन का लिखना है, ठीक है, तो रीजन ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आपका सेंटर होता है z नॉट, और ये जो r होता है ये क्या होता है, ये आपका रेडियस होता है। तो हम लोग अभी क्या लेते हैं, हम लोग अभी सेंटर लिए हैं 4, तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, इक्वेशन ऑफ डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा z माइनस 4, चूंकि मेरा सेंटर 4 है, ठीक है, और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरा 1, तो ये आपका हो गया डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। तो भाई लिखना काफी सिंपल है और आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस करते किसको है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से डील कीजिएगा, इस तरह का आपको बन जाएगा। तो छोटा चीज था, मैंने इसको थोड़ा स्पीड बताया था, शायद इसलिए आपको हो सकता है कि वो स्किप कर गया हो दिमाग में, कोई इशू नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब है कि इसका टेलर सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टेलर सीरीज भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि इस डिस्क में हर जगह आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। इसके बाहर आपके कुछ पॉइंट पे क्या हो सकता है, वो एनालिटिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सर 1 और 3 के बीच में जो गैप है इसमें एनालिटिक है कि नहीं है, तो उसमें भी एनालिटिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो डिस्क है, जो एक कंप्लीट रिजिड डिस्क मिलेगा आपको, रिजिड बॉडी, ठीक है, वो आपको यही मिलेगा जिसमें कि हर जगह वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब हम अगर टेलर सीरीज पे काम करें तो वो भी मैंने आपको बताया था, काफी इजी है टेलर सीरीज निकालना, ठीक है। टेलर सीरीज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये काफी सिंपल हो गया, क्योंकि आपको डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया है, तो आप z माइनस 4 को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, ठीक है जी, ओके। z माइनस 4 को t मानेंगे तो डेफिनेटली मेरा t क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कि मॉड t क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अब देखो आपका fz क्या दिया हुआ है, आपका fz दिया हुआ है 1 बाई z माइनस 1 और z माइनस 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप जो है z माइनस 4 को t लेंगे तो z क्या हो जाएगा, t प्लस 4, तो z के प्लस में t प्लस 4 डाल दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा t प्लस 3 और ये आपका आ जाएगा t प्लस 1, ठीक है। ऐसा आ गया, क्लियर है। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है तो हम इसको पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे, काफी सिंपल है। यहाँ पे लॉलीपॉप है ये तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही आपको जो है इजी फैक्टर मिला है, तो आप सिंपली ऊपर में अगर माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से बात किया हुआ है इंटीग्रेशन वगैरह में क्लास 12 का, आप चाहो तो वहां से जाकर के एक बार रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या फर्क पड़ेगा, तो टी कट जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो आप 1/2 से इसको डिवाइड कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मैथमेटिकली बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, टी कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 2 कट जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ तो क्या आ गया, तो अभी आपका fz जो था वो ft बन गया, कह सकते हैं कि हम लोग इसको t में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे, t प्लस 3 से पूरा को तो आ जाएगा 1/t प्लस 1, ठीक है जी, और माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/t प्लस 3,
चलो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम लोगों को क्यों प्यारा है? इसलिए प्यारा है कि हमको इनफाइनाइट जीपी पता है कि 1 माइनस आर, 1 बाई 1 माइनस आर क्या होता है? ये होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। हाँ, शर्त ये है कि मॉडुलस आर यानी एब्सोल्यूट आर आपका लेस देन 1 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये प्लस फॉर्म में होगा 1 प्लस आर, तो ये क्या होता है? ये होता है 1 माइनस आर प्लस आर। ये फिर आपका अल्टरनेटिव हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस में तो शर्त वही है कि आपका मॉड लेस देन आर होना चाहिए। तो अभी नो डाउट कि हम इसका यूज कर सकते हैं इन दोनों फैक्टर के लिए। ठीक है, इन दोनों टर्म के लिए। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आपका टी क्या होना चाहिए? तो टी आपका लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल काम कर रहा है क्योंकि मेरा टी लेस देन 1 है। बट यहाँ पे t प्लस 3 ये मेरा अभी इस फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में कीजिए, 1 प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो 1 प्लस के फॉर्म में करने के लिए क्या हम 3 को कॉमन लेंगे या t को कॉमन लेंगे, ये आपको एक यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो आप देखो भाई कि आपको ये मेंटेन करना है। तो आप देखिए अगर t मेरा लेस देन 1 है तो नो डाउट t बाई 3 ये भी मेरा लेस देन 1 होगा। अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ तो नो डाउट 1 बाई 3 भी 1 से छोटा ही ना रहेगा। यानी क्या? यानी मॉड ऑफ t बाई 3 ये भी आपका क्या है? लेस देन 1 ही होगा, या पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू t बाई 3 क्या होगा? आपका 1 से छोटा होगा। तो हम लोग t बाई 3 बना सकते हैं डेफिनेटली इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, 3 को कॉमन ले लो, तो आपका ये आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, इसको मोहब्बत से ऐसे ही लिखिए, ये आपका काम का है। और यहाँ पे आप मोहब्बत से क्या करो, सिर्फ 3 को कॉमन ले लो, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस टी बाई 3 बन गया जी। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इस फॉर्म में है दोनों। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देना है इनफाइनाइट जीपी वाला। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा शुरू वाले का 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, फिर माइनस 1 बाई 3। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आर टी बाई 3 है तो 1 माइनस टी बाई 3। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 9 प्लस माइनस इसका क्यूब टी क्यूब बाई 27। ठीक है, प्लस ऐसे चलता चलेगा। अब यहाँ पे चूंकि सारा सेम है तो हम लोग थोड़ा सा इसको और मोहब्बत से कर लेते हैं। जैसे 1 और माइनस 1 बाई 3 ये कांस्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, फिर माइनस टी को अगर कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। राइट, अभी देखो यहाँ पर प्लस होता है ना, तो आप माइनस ही लेंगे तो आपका आ जाएगा, टी को कॉमन लेंगे तो 1 बाई 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 3 जा 9। ओके, फिर प्लस में हम लोग टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 बाई 27। ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें आपको कोई भी निगेटिव पावर ऑफ टी नहीं मिल रहा है, यानी कि हमको इसमें कोई भी जो है लॉरेंस का फॉर्म नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमको टेलर्स का फॉर्म मिल रहा है, सिर्फ हमको प्रिंसिपल पार्ट मिल रहा है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 ये मेरा हो जाएगा 2 बाई 3 एलसीएम लेने से, माइनस यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 8 बाई 9t, फिर यहाँ पे मेरा हो जा रहा है 26 बाई 27 टी स्क्वायर, लाइक दैट। ये आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब कुछ करना नहीं, हमको बस टी का वैल्यू डाल देना है। टी मेरा क्या था, तो टी मेरा था z-4, आप याद कीजिए। ठीक है, तो इस टी को डाल दो तो, और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 3 माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 बाई 9 और z-4। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 बाई 27 z-4 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये आपका पूरा टेलर सीरीज आ गया। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टेलर सीरीज। तो भाई बहुत मोहब्बत से बनता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फिर से ईमानदारी से कोशिश करो, डेफिनेटली आपसे बनने वाला है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, समझ में अब आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।